बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त पशीन के अंदर जो जलसा हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो निहायत ही खतरनाक तकरीरों पर मुश्तमिल है। बड़ी खतरनाक किस्म की गुफ्तगू भी हो रही है, जो मूड बता रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और मूड बता रही है उन वर्कर्स का, उन कारकुनान का जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, या एटलीस्ट इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा लेकर वो भी ग्राउंड के अंदर मौजूद है। तफसील इसकी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ये भी आपको बताऊंगी कि पंजाब पुलिस के हिस्से में 100 जूते भी पड़े हैं उन्हें, और 100 प्याज भी खाने पड़े हैं। हुआ क्या है, एक लेटेस्ट अपडेट है बहावल नगर इंसिडेंट के हवाले से कि पंजाब पुलिस के उन एहलकारों के साथ क्या किया गया है, ये तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कुछ बात होगी मैडम चीफ मिनिस्टर की भी, कि जिनकी बातें तो करोड़ों की हैं मगर दुकान उनकी पकौड़ों की है। ये तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बड़ी खतरनाक किस्म की डिटेल है मेरे पास इस वक्त। और अब हम एजेंडे की तरफ बढ़ते हैं, और एजेंडे की तरफ बढ़ने से पहले एक वही गुजारिश है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए करें। शुरू यहाँ से करते हैं कि जो पशीन के अंदर जलसा हुआ है। पशीन के जलसे से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट जारी की है। इसको मैं पशीन जलसे से पहले क्यों बता रही हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है एशिया का जहां पर 25% के हिसाब से महंगाई मुसलसल ऊपर जा रही है। दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एशिया के उन ममालिक में शामिल होता है जहां पर ग्रोथ रेट जो है वो चौथी पोजीशन पे है, मगर जो अफराते ज़र है या जिसे हम महंगाई कहते हैं, वो आसमान को छू रही है। अब आ जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की इस रिपोर्ट को मैं पशीन जलसे से पहले क्यों बयान कर रही हूँ। पशीन जलसे में क्या लगता है, क्या सिर्फ तहरीक इंसाफ का वो कारकुन इस जलसे में मौजूद है जो सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहा है? ऐसा नहीं है। पशीन जलसे में हर वो आदमी, हर वो शख्स मौजूद है जो इस सिस्टम से तंग है, जो इस महंगाई से तंग है, जो इमरान खान को अपने लिए मसीहा के तौर पे देख रहा है, जिसको लगता है कि इस पाकिस्तान के कानून के तहत ना उसकी बेटी महफूज है, ना उसकी माँ महफूज है, ना उसकी बहन महफूज है। हर वो वर्कर शामिल है जिसको अब ये एहसास होने लगा है कि उसके घर की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जो है, जब चाहा जाएगा तो पामाल कर दिया जाएगा। हर वो शख्स इस वक्त पशीन बलूचिस्तान जलसे के अंदर पीटीआई के साथ इस वक्त मौजूद है। और ये लहर सिर्फ जो शुरू हुई है वहीं पे खत्म नहीं होने वाली। हालांकि हमें पता है कि दफा 144 का निफाज किया गया पशीन इंतजामिया की तरफ से, मगर क्या ये दफा 144 लोगों को रोक पाई? क्या आप लोगों की सख्ती लोगों को आने से रोक पाई? ऐसा नहीं हो सका। पशीन जलसे के अंदर जो खतरनाक तकरीरें हुई हैं, उनमें सबसे खतरनाक तकरीर जो थी वो महमूद खान अचकजई साहब की थी। और महमूद खान अचकजई साहब ने जो तकरीर की है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम अब हाथ तोड़ देंगे, अब ये बदमाशी नहीं चलने देंगे। अगर हमारी माएँ बहनें और बेटियां हैं तो सामने वाले की भी माएँ बहनें बेटियां हैं। अब टिट फॉर टैट होगा, अदले का बदला होगा। आप एक थप्पड़ मारोगे, हम दो मारेंगे। आप एक पत्थर फेंकोगे, हम पूरा घर गिराएंगे। और उन्होंने जो खतरनाक गुफ्तगू की है, वो मेरा ख्याल है कि अक्कासी करती है उन जज्बात की जो लोग भी इस जुल्म तशद्दुद के प्रोसेस से आगे बढ़े हैं, या जिनके फैमिलीज ने इस जुल्म और तशद्दुद और जबर और फस्तायत को बर्दाश्त किया है। उन्होंने कहा है कि डरे उस वक्त से कि चाहे पुलिस हो या कोई भी वर्दी हो, अगर वो गली में नजर आए तो लोगों के सामने वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाए। ये इतनी खतरनाक तकरीर है महमूद खान अचकज़ई की, जो मूड बता रही है लोगों का, जो मूड बता रही है पठानों का, जो मूड बता रही है पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान का रुख जो है वो तयन उसका करेगा पंजाब, और पंजाब के लिए बाकायदा तौर पे पशीन बलूचिस्तान जलसे के अंदर ये अहद लिया गया है कि अगर हम पंजाब का रुख करते हैं तो तुम सब पंजाब में हमारे साथ बढ़ोगे। हमें कुर्बानियां देना होगी, हम कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे, मगर इस सिस्टम के खिलाफ हम इसलिए उठेंगे कि इस पाकिस्तान के सिस्टम में आइन को हमने बचाना है। अगर आइन हमारा बच गया तो लाकानूनियत खत्म होगी। अगर आइन हमारा बच गया तो इमरान खान जेल से बाहर होगा। अगर आइन हमारा बच गया तो बुशरा बीबी बाइज्जत तरीके से सब जेल से बनी गला अपना घर महसूस करेंगी। अगर आइन हमारा बच गया तो किसी की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होगा। ये वो बातें हैं जो आज पशीन बलूचिस्तान जलसे के अंदर हो रही हैं। और डरना चाहिए हमें उस वक्त से जब ये लहर इतना जोर पकड़ जाए कि ये सिर्फ लहर नहीं, एक तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाए। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। दूसरी बात यह है कि जो ला कानूनियत की बात मैंने अभी चादर चार दीवारी के तकद्दुस की बात की है, जब एक अपने गिरेबान पे हाथ पड़ा है तो तकलीफ का अंदाजा हुआ है। बहावल नगर वाकई के अंदर जो बताया जा रहा है कि एसएसटी कमांडो के घर पे
जिस तरह से खवातीन को मारा गया और जिस तरह से वहाँ जो कुछ भी हुआ रियासती इदारों के दरमियान, वैसे पुलिस को जो है हमारा आईएसपीआर रियासती इदारा नहीं सरकारी इदारा समझते हैं। एनी हाउ, मामला ये हुआ है कि पुलिस एहलकार उनको 100 जूते भी पड़े हैं और 100 प्याज भी खाने पड़े हैं। तफसील मैं आपको बताती हूँ। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है बहावलगर इंसिडेंट के हवाले से, उसमें ये है, एक तो ये जो इंसिडेंट हुआ उस वाक़े की एफआईआर दर्ज होगी, वेल एंड गुड। महकमाना कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अब ये किनके खिलाफ हुआ ये आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे कि क्या वाक़ई ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहाँ पर कहा गया है जो पुलिस अफ़सरान मुलव्विस थे उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। अब मुलव्विस से मुराद क्या है? मुलव्विस से मुराद वो लोग हैं जो डाकुओं के पीछे भागे। मुलव्विस से मुराद वो पुलिस एहलकार हैं जिन्होंने कानून की का अलम उठाया और भागे उन डाकुओं को पकड़ने के लिए, मगर घुस गए एसएसजी कमांडो के घर। ये वो पुलिस अफ़सरान हैं जिन्होंने कानून को सीधा करते-करते जो है अपनी टाँगें तुड़वा ली हैं। ये मुलव्विस जो एहलकार थे, इनको मुअत्तल कर दिया गया। अब जो डीएसपी हैं परवेज़ जतोई, उनके खिलाफ कहा गया है कि जी महकमाना कार्रवाई है, वो हो सकती है, एक ऐसी तजवीज़ जो है वो दी गई है। दूसरी बात ये है कि जो एसएचओ और मुहर्रर था, ये थाना मदरसे का, पुलिस स्टेशन का, उसको जो है वो तब्दील कर दिया गया है। बात यहीं पे नहीं रुकी, बात ये है कि यहाँ पर अपने गिरेबान पे हाथ आया है तो तकलीफ का अंदाज़ा हुआ है, मैं जो बात कर रही हूँ। मगर पुलिस एहलकारों को जो छित्तर भी पड़े हैं, वो पंजाबी में कहते हैं छित्तर भी पड़े और गंडे भी खाए इन्होंने। ये वो हालात इनके हुए हैं। जिस घर की चादर चारदीवारी तकद्दुस का पामाल हुआ है, क्या वो बाइज़्ज़त लोग नहीं थे? क्या माएँ-बहनें, बेटियाँ सिर्फ़ उन्हीं लोगों की हैं जो ताकतवर हैं? माएँ-बहनें, बेटियाँ तो पाकिस्तान में बसने वाले हर शख़्स की हैं। जो जहाँ पर रहता है अपने अहल-ए-ख़ाना के साथ, वहाँ पर औरतों के तकद्दुस को अगर पामाल कर दिया जाए, तो सोचिए गम-ओ-ग़ुस्से का क्या आलम होगा। तो ऐसी सूरत में क्या आप लोगों के जो ग़ज़ब है उसका शिकार नहीं हो जाएँगे? क्या लोगों को आप मरहम लगा पाएँगे? क्या लोगों के सामने आपको जस्टिफ़िकेशन पेश कर सकेंगे? ऐसा नहीं हुआ। यही वो इंसाफ का दोहरा मियार है, जिसके खिलाफ इमरान खान उठा था और इसी दोहरे मियार के खिलाफ आज पाकिस्तान के अंदर एक लहर उठ गई है। मैं वही बात दोबारा करूँगी, अगर ये लहर एक तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गई, तो इसको रोकना या इसके आगे बंद नहीं बाँधा जा सकेगा। तबाहो और बर्बादी जो है, वही हिस्से में आएगी। अब एक और अहम चीज़, हमारी जो मैडम चीफ मिनिस्टर हैं, मरियम बीबी साहिबा, अ, वो बड़ा क्रेडिट लेती फिर रही हैं कि जी उनके दौर में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आटे का थैला ₹500 सस्ता हो गया। ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए, ₹500 सस्ता हो गया, उसके बावजूद जो है, हर गरीब आदमी की कमर टूटी हुई है। मगर मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा कर क्या रही हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने पंजाब पुलिस के जो करप्ट ऑफिसर्स हैं और एहलकार हैं, उनके स्पेशल कोर्ट मार्शल कराने का फैसला हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको चीज़ें बताती हूँ। ये फैसला हुआ है कि जी अगर कोई रिश्वत माँगेगा, अगर कोई पुलिस एहलकार, अगर, वैसे तो अगर कोई ना माँगे, अगर ना माँगने वाली बात होगी, माँगते तो सारे ही हैं। कोई चौक पे खड़ा है तो माँगता है, कोई चालान ना ठोके तो माँगता है, कोई एफआईआर दर्ज करानी हो तो माँगता है, मुट्ठी तो गरम सभी कराते हैं अपनी। रिश्वत माँगने पर सीएम के स्पेशल डैशबोर्ड पे आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मगर बात ये है कि क्या उस शिकायत का अज़ाला हो सकेगा? क्या उस शिकायत का अज़ाला हुआ जो आपका ही एमपी अब्दुल हमीद, उसके नाम पे आपने पुलिस वाले को बुला के, जो सब इंस्पेक्टर था गालिबन यासिर, उसको बुला के आपने उसकी दाद रसी तो की, हाँ, कानून की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। क्या जनाब अब्दुल हमीद साहब को बुला के सीएम साहिबा ने कुछ झाड़ पिलाई? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बातें कर देना बड़ी आसान होती हैं। वही बात है कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। फिर वो कहती हैं कि जी औरतों और बच्चों से ज़्यादती के मुकदमात में सज़ाए मौत के लिए कानून साज़ी का फ़ैसला आगाज़ तो हो जाना चाहिए था। टोबा टैक्सिंग के अंदर जो लड़की मरी, मार दी गई अपने भाई और बाप के हाथों से और मूवी भी बनाई गई। कदम तो आपको वहीं से उठा लेना चाहिए था। क्या हुआ? कुछ नहीं हो सका। कदम तो हर उस जगह से उठाना चाहिए था जहाँ पर रेप होते हैं, आप नहीं उठा सके। और वैसे भी जिस कानून साज़ी की मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा बात कर रही हैं, पाकिस्तान में कानून साज़ियाँ बहुत सी हैं। बात ये है कि अमल दरामद कहाँ पे होता है? इंक्वायरीज़ बहुत सारी होती हैं, मगर इंक्वायरीज़ का एक कब्रिस्तान है पाकिस्तान। बात ये है कि कमीशंस बहुत सारे बनते हैं इस मुल्क के अंदर, मगर कमीशंस का कब्रिस्तान है पाकिस्तान। कानून बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर अमल दरामद कराना सबसे बड़ी बात है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी हर क्राइम के लिए फंक्शनल स्पेशलाइज्ड पुलिस फोर्स कायम करने का फैसला। खुदा का खौफ करें, इतनी पुलिस फोर्स ना बनाएं, जो आपके पास पहले ही उनके मोराल को तो बुलंद करें। उन लोगों को तो बताएं कि आप आज़ाद हैं, उनको तो बताएं कि आपको 100 जूते और 100 प्याज नहीं खाने पड़ेंगे।
पहले वाले जो लोग हैं उनको तो इज्जत नफ्स को आप दफना रहे हैं मनो मट्टी तले, नए फोर्सेस बना के आप लोग कौन से झंडे गाड़ लेंगे? फिर ये कहा गया कि जी करप्ट मुजरिमों से साज़बाज़ करने वाले पुलिस, ये आई है पक्की एक लाइन, ये इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। करप्ट मुजरिमों से साज़बाज़ करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और अहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। बात ये है मैडम चीफ मिनिस्टर साहिबा, ये जो आप बात कर रही हैं ना, पूरे पाकिस्तान में तूफान मचा था कि काशिफ जमीर जैसा रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम थाने के अंदर कैसे, चूंग का थाना था गालिबन, थाने के अंदर कैसे पहुंचा? टिकटॉक उसने बनाई गालिबन, एक खातून लेडी कांस्टेबल सलाम भी उसको कर रही है, सैल्यूट कर रही है, आप ही की नाक के तले आप ही का पुलिस ऑफिसर उसको थाने का विजिट करा रहा है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के 11 ऐसे अजला हैं जहां पर काशिफ ज़मीर के खिलाफ मुकदमात हैं, वो मुलजिम है, रकड़ याफ्ता मुलजिम है। तो आपकी नाक के नीचे ये भी तो आया था, करार वाकई सजा देती तो हमें समझ आता कि मैडम चीफ मिनिस्टर कानून की अमलदारी पर यकीन रखती हैं। बातें बहुत बड़ी बना लेते हैं आप सब लोग, मगर अमलदारी क्या होती है ये कहीं पे नहीं नजर आता। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।